वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। डोमिनेंट क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखिए बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स है और स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्राइजेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स है। क्राइजेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स है। इसको हिंदी में कहते हैं जानवरों और पक्षियों की आवाज़। जानवरों और पक्षियों की आवाज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जानवरों और पक्षियों की आवाज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमसे अक्सर कोई पूछ लेता है कि मतलब ये जानवर कैसे बोलता है, तो उसको तो हम हिंदी में बता देते हैं, बट हमें इंग्लिश में उसे बताना चाहिए कि इंग्लिश में वो कैसे बोलता है। तो आज मैं आपके सामने 25 ऐसे जानवरों और पक्षियों को लेकर के आया हूँ जो कि कैसे बोलते हैं, किस तरह से उनको हिंदी में बोला जाता है और कैसे उनको इंग्लिश में बोला जाता है विथ पिक्चर। मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाऊंगा और डेफिनेटली आप आज उन सारे पक्षियों और जानवरों को इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे कि वो कैसे बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हमने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और पहले जानवर को देखते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट है शेर, यानी कि जिसको हम लायन कहते हैं। तो शेर दहाड़ता है। शेर क्या करता है? दहाड़ता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ लायन रोर्स। अ लायन रोर्स। ठीक है, दहाड़ना और गरजना बात एक ही होती है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में बोलेंगे अ लायन रोर्स। क्लियर हो गया बच्चों? रोर का मतलब होता है गरजना या फिर दहाड़ना। ओके, तो अब आप हिंदी यूज नहीं करेंगे। अगर आपको ये कहना है कि शेर दहाड़ता है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे अ लायन रोर्स। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, घोड़ा हिनहिनाता है। घोड़ा हिनहिनाता है। जैसा कि आपको पता है, जब उसकी लगाम को खींचा जाता है तो घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे अ हॉर्स नीज। अ हॉर्स नीज। ओके, इस NEIGH का मतलब होता है हिनहिनाना और सिंगुलर है इसीलिए S लगा हुआ है। अ हॉर्स नीज यानी कि घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। ओके, नंबर नेक्स्ट है बच्चों, हाथी चिंघाड़ता है। हाथी चिंघाड़ता है। आपने देखा होगा कि हाथी जब गुस्सा होता है या फिर कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि मतलब उसे किसी को कॉल करना होता है, बुलाना होता है, तो वो क्या करता है? चिंघाड़ता है। ठीक है, तो एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स। एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स। ट्रम्पेट्स का मतलब होता है चिंघाड़ना। ओके, नंबर नेक्स्ट है, लंगूर गलबल करता है। लंगूर क्या करता है? गलबल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एन ऐप, ऐप का मतलब लंगूर होता है। एन ऐप, ठीक है, गिबर्स। गिबर्स का मतलब होता है गलबल करना। ठीक है, एन ऐप गिबर्स यानी कि लंगूर जो होता है वो गलबल करता है। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, बाघ गुर्राता है या फिर गरजता है। ठीक है, बाघ गुर्राता है या फिर गरजता है, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे अ टाइगर ग्रोल्स या फिर हम ये भी कह सकते हैं रोर्स। ठीक है, अ टाइगर ग्रोल्स या फिर अ टाइगर रोर्स। ओके, तो बच्चों आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। और आप फोटो देखो ना, फोटो देख के आप जानवर को पहचान भी सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर आपने कभी इस तरह के जानवर को नहीं देखा है तो फोटो से आप उसको पहचान भी सकते हो। और मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है उसका। ठीक है, और वो किस तरह की आवाज़ निकालता है ये भी लिखा हुआ है, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकते हो। चलिए नंबर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, ऊंट कर्कस करता है। ऊंट की जो आवाज़ होती है ना वो कैसी होती है? कर्कस, यानी कि ऊंट कर्कस करता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रंट्स। क्या कहते हैं? ग्रंट्स, यानी अ कैमल ग्रंट्स। अ कैमल ग्रंट्स यानी कि ऊंट कर्कस करता है। क्लियर हो गया? देखिए ऊंट इस तरह से होता है, आप लोग पहचान लीजिएगा इसे। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, भैंस डकारता है। ठीक है, डकारता है। अब डकारने की इंग्लिश क्या होती है? अब बफेलो। बफेलो का मतलब तो भैंस होता है, ये सभी जानते हैं। अब बफेलो स्टटर्स। स्टटर्स का मतलब होता है डकारना। ठीक है, क्या होता है? डकारना, यानी कि अब बफेलो स्टटर्स। ठीक है, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, कुत्ता भौंकता है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। भौंकने को इंग्लिश को हम क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। ठीक है, और इसी को जब वो भौं भौं करता है तो उसको हम वूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? वूफ। कुत्ता भौंकता है, अ डॉग बार्क्स, या फिर हम इसको कहते हैं अ डॉग वूफ्स। क्या कह सकते हैं? अ डॉग वूफ्स। ओके, तो आप फोटो में देख भी रहे हैं कि जर्मन शेफर्ड की फोटो है, जो कि मेरे वहाँ खुद ये डॉग है, जर्मन शेफर्ड। देखिए नंबर नेक्स्ट है बिल्ली। बिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं कैट। ठीक है, तो हमारा जो अगला सेंटेंस है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं
करती है तो म्याऊ म्याऊ करने को इंग्लिश में कहते हैं बेटा म्यूज। क्या कहते हैं? म्यूज। तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, द कैट म्यूज, द कैट म्यूज। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जानवर को देखते हैं कि अगला जानवर की पिक्चर कौन सी है। देखिए गधा, ठीक है, गधा रेकता है, रेकने को इंग्लिश में कहते हैं बेटा ब्रेज। क्या कहते हैं? ब्रेज। और गधा को कहते हैं एस। क्या कहते हैं? एस। यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं गधा रेकता है को कहेंगे एन एस ब्रेज, एन एस ब्रेज। ओके, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपने अगले जानवर को देखते हैं कि कौन है। देखिए अगला है हमारा शियार। शियार देखिए कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलता है, शहरों में तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है, गाँव में अक्सर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो शियार क्या करता है? हुआ हुआ करता है। क्या करता है? हुआ हुआ करता है। हुआ हुआ को हम कहते हैं हाउल्स। क्या कहते हैं? हाउल्स। और शियार को इंग्लिश में कहते हैं जैकॉल। क्या कहते हैं? जैकॉल। यानी शियार हुआ हुआ करता है, इंग्लिश में बोलेंगे जैकॉल हाउल्स। क्या कहेंगे? जैकॉल हाउल्स। ओके, तो नंबर नेक्स्ट सेंटेंस अपना देख लेते हैं। आई थिंक आपको ये जयकाल वाला तो समझ में आ गया होगा। इसकी फोटो भी देखिए कितना खतरनाक दिख रहा है फोटो में, है ना। देखिए नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, गोट यानी कि बकरी। देखो कितनी प्यारी दिख रही है यहाँ पे बकरी। अ गोट, ठीक है, ब्लीड्स, अ गोट ब्लीड्स। गोट का मतलब यहाँ पे बकरी होता है और ब्लीड्स, ब्लीड्स का मतलब होता है मिमियाना। क्या कहते हैं? मिमियाना। यानी कि बकरी मिमियाती है, बकरी मिमियाती है, में करती है, तो उसको कहते हैं ब्लीड्स। ओके, अ गोट ब्लीड्स। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा पिक है। चलिए नंबर नेक्स्ट अपने एनिमल्स को देखते हैं। देखिए अगला है सुअर। क्या है? सुअर। सुअर को इंग्लिश में कहते हैं बोर। क्या कहते हैं? बोर। और सुअर जो होता है ना वो घुरघुराता है। क्या करता है? घुरघुराता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रंट्स। क्या कहते हैं? ग्रंट्स। यानी सुअर घुरघुराता है तो इसको बोलेंगे अबोर ग्रंट्स, अबोर ग्रंट्स। ओके, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले जानवर को देखते हैं। देखिए नंबर नेक्स्ट कितना मासूम सा बैठा हुआ है, यानी कि मंकी, ठीक है, यानी कि बंदर जिसको कहते हैं। तो बंदर खाओ खाओ करता है, बंदर खाओ खाओ करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, खाओ खाओ करने को हम, ठीक है, चैटर्स भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? चैटर्स भी बोलते हैं और वूप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वूप्स भी बोलते हैं। और बंदर को तो मंकी कहते हैं, ये आपको पता ही है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो देख लेते हैं। पहले हिंदी पढ़ लेते हैं फिर इंग्लिश पढ़ते हैं। बंदर खाओ खाओ करता है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ मंकी चैटर्स, अ मंकी चैटर्स, या फिर इसी को हम बोलेंगे अ मंकी वूप्स। क्या बोलेंगे? अ मंकी वूप्स। ओके, आप लोगों ने अक्सर बंदर को देखा होगा कुछ इस तरह की आवाज निकालते हुए, खाओ खाओ की, है ना। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं वादा करता हूं कि मैं जिस तरह से ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है आपको, इसी तरह से आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ आपके सामने आएंगे और आप बहुत कुछ डेली सीखेंगे, कुछ नए तरीके से सीखेंगे, आई प्रॉमिस यू। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अपने अगले जानवर को देखते हैं। देखिए अगला है मेढक। मेढक को इंग्लिश में कहते हैं बेटा फ्रॉग। क्या कहते हैं? फ्रॉग, ठीक है। मेढक टर टर करता है। अब टर टर करने को हम कहते हैं क्रोक्स। क्या कहते हैं? क्रोक्स। आप देखिए यहाँ मेढक की फोटो यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। आप कभी इतने नज़दीक से नहीं देखे होंगे, बहुत ही रेयर केस में दिखता होगा। मेढक टर टर करता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ फ्रॉग क्रोक्स, अ फ्रॉग क्रोक्स। ओके, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया। मैं हिंदी नहीं सुनना चाहता। आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप इंग्लिश में बोलेंगे इन सब चीज़ों को, और जब तक आप बोलेंगे तब तक आपको बोलना नहीं आएगा, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ओके, बोलना बोलने से आता है। चलिए नंबर नेक्स्ट जानवर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला जानवर है स्नेक। क्या है? स्नेक। स्नेक का मतलब होता है सांप। देखिए बड़ा खतरनाक सा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सांप को इंग्लिश में कहते हैं स्नेक, यानी सांप फुफकारता है। फुफकारने को कहते हैं हिसेज। क्या कहते हैं? हिसेज, ठीक है, यानी सांप फुफकारता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ स्नेक हिसेज, अ स्नेक हिसेज। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे बड़ा प्यारा मधुमक्खी की पिक लगी हुई है, ठीक है। तो मधुमक्खी को कहते हैं बेटा बी। क्या कहते हैं? बी। और भिन भिनाने को कहते हैं हम्स। क्या कहते हैं? हम्स, यानी मधुमक्खी भिन भिनाती है,
मधुमक्खी भिनभिनाती है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ बी हम्स, अ बी हम्स। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने फोटो भी रखी है ताकि आपको किस तरह की कोई दिक्कत ना हो, आप जानवर को, ठीक है, और साथ ही साथ में पक्षियों को भी आप आसानी से पहचान सकें, इसलिए मैंने फोटो भी इस्तेमाल किया है वीडियो को बनाते समय। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट एनिमल्स को देखते हैं या फिर बर्ड्स को देखते हैं। देखिए अगला है पक्षी, ठीक है, पक्षी चहचहाती है, पक्षी चहचहाती है, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, चहचहाने को हम कह सकते हैं चिरप्स। क्या कहते हैं? चिरप्स कहते हैं, या फिर ट्विटर्स भी कहते हैं। आप लोग जो ट्विटर चलाते हैं ना, तो उसको ट्विटर का मतलब आपने देखा होगा कि उस पर एक चिड़िया छपी हुई होती है, इसीलिए, ठीक है, उसका मतलब होता है चहचहाना, ठीक है, यानी कि बातचीत करना। तो यहाँ पे देखिए क्या सेंटेंस निकल के आ रहा है, पक्षी चहचहाती है, ठीक है, अ बर्ड, ठीक है, चिरप्स, अ बर्ड चिरप्स, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं अ बर्ड ट्विटर्स, अ बर्ड ट्विटर्स। ओके, नंबर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कौवा काव काव करता है। कौवे को इंग्लिश में कहते हैं क्रो, और काव काव करने को कहते हैं काउज, ठीक है, यानी कि कौवा काव काव कहता है, ठीक है, अ क्रो काउज, अ क्रो काउज। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, मुर्गा बांग देता है, मुर्गा बांग देता है। मुर्गा को हम कहते हैं कॉक, और बांग देने को, ठीक है, हम कहते हैं क्रोज। क्या कहते हैं? क्रोज कहते हैं। तो यहां पे देखिए इसको, मुर्गा बांग देता है, ठीक है, मुर्गा बांग देता है, अकॉक क्रोज, अकॉक क्रोज। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे देखिए कितना अच्छा मुर्गे की पिक है, ठीक है, इतने नजदीक से आपने ऐसा शानदार सा मुर्गा नहीं देखा होगा। चलिए नंबर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, कबूतर गुटरगू करता है, कबूतर गुटरगू करता है, तो कबूतर को कहते हैं पिजन। क्या कहते हैं? पिजन। और गुटरगू करने को कहते हैं कूज। क्या कहते हैं? कूज। यानी कबूतर गुटरगू करता है, अ पिजन कूज, अ पिजन कूज। देखिए कितना सुंदर सा कबूतर है यहाँ पे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, बत्तख क्वैक क्वैक करता है, बत्तख क्वैक क्वैक करता है, तो बत्तख, बत्तख को इंग्लिश में कहते हैं डक, बत्तख को कहते हैं डक, और क्वैक क्वैक करने को कहते हैं क्वैक्स। क्या कहते हैं? क्वैक्स। तो यहां पे देखिए बत्तख क्वैक क्वैक करता है, अ डक, ठीक है, क्वैक्स, अ डक क्वैक्स, ठीक है। तो बच्चों आप मेरे साथ में बोलते रहिए आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है विद पिक्चर। ओके, नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला, ठीक है, मोर कुहकता है, मोर कुहकता है। मोर को कहते हैं पिकॉक, और कुहकने को कहते हैं स्क्रीम्स। क्या कहते हैं? स्क्रीम। देखिए कितना अच्छा मोर यहाँ पे है, तो मोर कुहकता है, यानी कि अ पिकॉक स्क्रीम्स, अ पिकॉक स्क्रीम्स। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कोयल, ठीक है, कोयल कूक कूक करती है, ठीक है, तो कोयल को इंग्लिश में कहते हैं कुकू। क्या कहते हैं? कुकू। और कूक कूक करने को कहते हैं कुकूज। क्या कहते हैं? कुकूज, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट सेंटेंस को जाने से पहले हम एक बार सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कोयल कूक कूक करती है, ठीक है, अ कुकू कुकूज, अ कुकू कुकूज। ओके, अब चलिए नंबर नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अगला है गिद्ध चीखता है, गिद्ध जो है वो चीखता है, तो गिद्ध को इंग्लिश में कहते हैं वल्चर। क्या कहते हैं? वल्चर। और चीखने को कहते हैं स्क्रीम्स। क्या कहते हैं? स्क्रीम्स। तो गिद्ध चीखता है, अ वल्चर स्क्रीम्स, अ वल्चर स्क्रीम्स। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए, और अपने दोस्तों के साथ में से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर मुझे आपका सहयोग मिलेगा तो मैं डेली बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूनिक तरीके से आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।